बिली ग्राहम की सुसमाचार सभा सन 1959। 10 खोखार हत्यारे प्रवेश कर जाते हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर यह विशाल सुसमाचार सभा आयोजित हो रही थी। और इन 10 लोगों का उद्देश्य था बिली ग्राहम की हत्या करना। इनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम जॉर्ज पामर था, जब उसने बंदूक उठाने का प्रयास किया तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज आपका हृदय आनंद से भर जाएगा, आज आपका विश्वास ताजा हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आपके मुख से निकलेगी। आज आपकी निराशाएं चली जाएंगी, हताशाएं मिट जाएंगी, यह जानकर कि हमारा प्रभु कैसे अद्भुत कार्य करता है। आज की यह गवाही बहुत अद्भुत होने जा रही है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर सुनिए ताकि इस विश्वासी जीवन में चलने के लिए आपको एक नया बल मिले। यह गवाही जॉर्ज पामर की गवाही है। इसी व्यक्ति के इर्द गिर्द, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं, इसके जीवन में घटी सच्ची घटना आप मेरी जुबानी आज सुनने जा रहे हैं। बात बहुत पहले की है, जब यह जॉर्ज पामर एक छोटा बच्चा था। 7 साल का बच्चा था जब उसके पिता की अचानक ही मृत्यु हो गई। अपने पिता की अकस्मात मृत्यु से, अचानक हुई मृत्यु से वह स्तब्ध रह गया। वह संभाल नहीं पाया अपने आप को, क्योंकि उसके पिता ही उसके लिए सब कुछ थे। और जॉर्ज पामर के छोटे से दिल को कोई समझा नहीं पाया। उसे सिर्फ यही पता था कि जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं वही तो है जो जीवन को ले लेता है और देता है जीवन को, वही लेता है वही। तो उस ईश्वर से उसे नफरत होने लगी। वह परमेश्वर से नफरत करने लगा। उसे पता था कि अब उसके पिता की मृत्यु हो गई है, अब वह कभी वापस नहीं आएंगे। और इसलिए वो रोते रोते दौड़ने लगा और एक खेत में जाकर उसकी सबसे ऊंची जगह पर जाकर खड़ा हो गया और आसमान की ओर देखकर परमेश्वर पर चिल्लाने लगा। और वह जोर जोर से कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं तुझसे नफरत करता हूं, पूरी ताकत से मैं तुझसे नफरत करता हूं। मैं तुझसे कभी प्यार नहीं करूंगा, मैं तुझसे कभी प्यार नहीं करूंगा और ना मैं कभी तेरी सेवा करूंगा। तूने मुझसे मेरा पिता छीन लिया, तू छीनने वाला ईश्वर है, मैं तुझसे नफरत करता हूं। ऐसा बोलकर छोटा जॉर्ज रोने लगा। उसके अंदर नफरत का बीज गिर गया। शैतान ने नफरत का बीज उसके हृदय में बो दिया, परमेश्वर से नफरत। और यह नफरत जो है उसके अंदर बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए मनुष्यों से भी वह नफरत करने लगा। और वह एक ऐसे बच्चे के रूप में स्कूल में जाने लगा जो बहुत असभ्य है, बहुत बदमाश है। वह अपने सहपाठियों के ऊपर नुकीली वस्तुएं फेंक दिया करता था, जिससे कई बार अन्य बच्चे लहूलुहान हो जाते थे। जॉर्ज पामर का कद छोटा था, उसकी ज्यादा हाइट नहीं थी, इसी कारण दूसरे बच्चे कई बार उससे बौना कहकर मजाक उड़ाते थे। तब वह उन बच्चों पर अपना क्रोध निकालता था। उसकी माँ और उसके अन्य रिश्तेदार परेशान थे। बच्चा हाथ से निकलने लगा और धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। उसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। जॉर्ज पामर एक ऐसा लड़का था जो अपनी किशोरावस्था में आते आते इतना ज्यादा बदमाश हो गया था, इतना ज्यादा बिगड़ैल हो गया था कि दिन में कम से कम 6 बार उसे सजा ना मिले तो उसका दिन पूरा नहीं होता था। वह समाज के लिए कलंक के समान था, क्योंकि उसने सबको परेशान कर रखा था। लेकिन उसकी माँ एक धार्मिक महिला थी, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, लेकिन उसकी माँ की प्रार्थनाएं भी उसे बेकार जान पड़ती थी और उसका व्यवहार लगातार हिंसक होता गया। धीरे धीरे जॉर्ज बड़ा होने लगा। उसके जीवन में असफलताएं थी, निराशाएं थी, क्रोध परमेश्वर के प्रति और मनुष्यों के प्रति गुस्से से भरा रहता था। वो नाराज था। छोटा जॉर्ज नाराज था अपने आप से, परमेश्वर से, दुनिया से। और उसकी जिंदगी और खतरनाक मोड़ तब ले लेती है जब वह एक खतरनाक गैंग में शामिल हो जाता है। शुरू में उसके गैंग वालों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे छोटा आदमी कहा क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। लेकिन उसने अपना रुतबा उस गैंग में बनाया अपनी हिंसक प्रवृत्तियों से। जिस गैंग में वह शामिल हुआ, उस गैंग का नियम था कि कोई भी नया लीडर तभी चुना जाता था जब एक व्यक्ति गर्म लाल लोहे के सरिये को अपनी जांघ पर कई देर तक रख सकता था। अर्थात जिस गैंग में जॉर्ज शामिल हुआ था, उस गैंग के सरदार के चयन की जब बारी आई तो सरदार बनने का एक ही नियम था कि गर्म
लोहे के सरिये को, लाल गर्म लोहे के सरिये को जो अपनी जांग पर सबसे ज्यादा देर तक रखेगा उसी को सरदार माना जाएगा। और जॉर्ज यह काम कर दिखाता है। उसके अंदर की नफरत ने उसे यह करने की ताकत दी, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने की ताकत दी, और वह बन गया उस गैंग का सरदार। जॉर्ज की जिंदगी हिंसा से भरी हुई थी, बेकाबू हो गई थी। एक गैंग दूसरे गैंग से जब लड़ता था तो इसमें जॉर्ज सबसे आगे रहता था। एक बार की घटना कुछ ऐसी हुई कि जॉर्ज के हत्थे चढ़ गया एक विरोधी गैंग का सदस्य। तब उस विरोधी गैंग के उस लड़के को रोड पर लेटाकर उसके हाथ पर जॉर्ज ने कार से कई बार रौंद दिया, जिसके कारण उस विरोधी दल के, उस विरोधी गैंग के लड़के के हाथों की हड्डियां चकनाचूर हो गई। बड़ी बेरहमी से उसने अपने उस विरोधी गैंग के उस व्यक्ति के हाथ को तोड़ दिया था और उसे वहीं घायल छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसे गिरफ्तार होने का भी डर था। जॉर्ज को पता था कि उसने क्या किया है, उसने एक इंसान को जिंदगी भर के लिए अपंग बना दिया। लेकिन जॉर्ज के हृदय में इतनी नफरत थी कि उसे इस बात का रत्ती भर भी पछतावा नहीं होता था। इसी प्रकार के कुकर्म वह लगातार करता था, क्योंकि वह परमेश्वर से नफरत करता था और मनुष्यों से भी नफरत करता था। शैतान ने उसके हृदय में नफरत, हिंसा, नशा, झूठ डाल दिया था। जॉर्ज को बस एक ही बात की भूख थी, वह थी लोगों को चोट पहुंचाने की, मनुष्यों को चोट पहुंचाने की। और यह किसकी प्रवृत्ति है? यह शैतान की प्रवृत्ति है। 1959 का समय आया, सन 1959 का वक्त आया, जिसमें जॉर्ज को पता चला कि एक मशहूर मसीही प्रचारक बिली ग्राहम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में क्रूसेड करने आ रहे हैं। जॉर्ज और उसकी गैंग के लिए बिली ग्राहम उस परमेश्वर का प्रतीक था जिससे वे लोग नफरत करते थे। जॉर्ज और उसके गैंग के लोग परमेश्वर से नफरत करते थे, प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते थे, और बिली ग्राहम प्रतिनिधि या एक राजदूत था प्रभु यीशु मसीह के राज्य का, इसलिए वे बिली ग्राहम से भी नफरत करते थे। जॉर्ज कहता था कि हम बिली ग्राहम से नफरत करते थे, हम हर उस चीज से नफरत करते थे जो परमेश्वर का प्रतीक था, यीशु मसीह का प्रतीक था। माफी, पवित्रता, प्रेम से हम नफरत करते थे। और इस प्रकार जॉर्ज ने और उसकी गैंग ने यह ठान लिया था कि बिली ग्राहम की हत्या करके रहेंगे, इस परमेश्वर के अभिषिक्त दास को मिटा कर रहेंगे, उसकी कहानी इस पृथ्वी से सदा के लिए समाप्त कर देंगे। जॉर्ज ने रेलवे वर्कशॉप में जाकर 10 जिप गन्स बनाई, बंदूकें तैयार की, घरेलू हथियार तैयार किए, जो इस बात के लिए जॉर्ज को आश्वस्त कर रहे थे कि इन हथियारों से हम बिली ग्राहम को मार डालेंगे, परमेश्वर के दास को मार डालेंगे। उन्होंने योजना बनाई, डिटेल में योजना बनाई, क्योंकि यह छोटी मोटी बात नहीं थी। बिली ग्राहम को मारना अर्थात बहुत बड़ी बात थी और उन्हें पता था। उन्होंने योजना बनाई, कई दिनों तक योजनाएं बनाई, और वे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाली उस सुसमाचार सभा में घुसने के लिए, चारों ओर फैल जाने के लिए, और इस बात के लिए सहमत हुए कि जैसे ही बिली ग्राहम की सभा के आखिर में ऑल्टर कॉल के लिए पुकारा जाएगा, विश्वास का आमंत्रण दिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करने के लिए जो आमंत्रण दिया जाता था बिली ग्राहम की सभाओं के अंत में, उस अंतिम समय का वे लोग इंतजार करने वाले थे। यही उनकी योजना थी। तुरंत घुसकर हमला नहीं करेंगे, पर जैसे ही ऑल्टर कॉल दिया जाएगा उसी समय बिली ग्राहम पर वे 10 लोग हमला करेंगे। इसी विचार से वे लोग वहां पर गए हुए थे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। जॉर्ज और उसकी गैंग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच चुके थे, आराम से पहुंच गए, और उस रात मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए, बिली ग्राहम के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने के लिए 1,43,000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। और यह उस मैदान में उपस्थित सबसे बड़ी भीड़ थी। जॉर्ज और उसके साथी अपना पोजीशन ले चुके थे, अपनी अपनी पोजीशंस पर बैठकर वे इंतजार कर रहे थे ऑल्टर कॉल का।
वे मैदान में चारों तरफ फैल गए और उन्होंने अपने बंदूकें अपने स्वेटर के नीचे छिपाई हुई थी। जॉर्ज भीड़ को देख रहा था और सोच रहा था कि इतनी भीड़ तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को सुनने के लिए नहीं आती है। आखिर ये मूर्ख लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, क्योंकि जॉर्ज के लिए तो परमेश्वर पर विश्वास करना मूर्खता था। इसलिए वह मन ही मन सोचने लगा कि सब के सब पागल हैं। इतने सारे पागल कैसे हो सकते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोग बिली ग्राहम को सुनने के लिए आखिर क्यों आए हैं, और वह मसीहियों को मूर्ख समझता था, मूर्ख मानता था। जब वहां वचन का प्रचार होने लगा और बिली ग्राहम वचन का प्रचार करने लगे, वह वचन वहां पर सामर्थी कार्य कर रहा था। परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटता, बस सामर्थी है। वचन रूपी आग और वचन रूपी हथौड़ा। और जब वचन प्रचार हो रहा था, तब जब सभा अपने समापन की ओर जा रही थी, तब मन ही मन जॉर्ज झल्ला कर सोचने लगा और अपने मुंह से बड़बड़ाने लगा कि इतने सारे लोग पागल कैसे हो सकते हैं। आखिर इतने सारे मूर्ख और पागल लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, क्यों आए हैं लोग यहाँ पर, क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर। तभी जॉर्ज को एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने कहा, जॉर्ज तू यहाँ क्या कर रहा है। और जॉर्ज बहुत चौंक गया, क्योंकि वह डर गया। उसने सोचा कि इतने सारे लोगों के बीच में मेरा नाम कौन जानता है, क्योंकि वे सारे गैंग के सदस्य तो पूरे मैदान में फैल गए थे योजना के तहत बिली ग्राहम को मारने के लिए। और जॉर्ज को पता था कि वहां पर जब वह खड़ा है कोई नहीं जानता है उसे। उसके आसपास जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई भी जॉर्ज को नहीं जानता है, यह बात उसे पता थी। इसलिए वह डर गया कि आवाज कहां से आ रही है, कौन किसने कहा मुझसे कि जॉर्ज तू यहाँ क्या कर रहा है। उसे प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनाई थी, पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई थी। वह चौंक कर पीछे मुड़ा और देखने लगा कि वहां कोई नहीं है, और वह आवाज उसे असहज करने लगी। दोबारा उसे आवाज आई, जॉर्ज तू यहाँ क्या कर रहा है। वह और डर गया, फिर आसपास देखने लगा, कौन है जो मुझसे बात कर रहा है, ये किसकी आवाज है, किसकी आवाज है, किसकी आवाज है। तीसरी बार भी वही आवाज आई, तीसरी बार भी उसको आवाज सुनाई दी, जॉर्ज तो यहाँ क्या कर रहा है। मेरे प्रियो, ये उसी परमेश्वर की आवाज थी जिसकी हम आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर की आवाज, प्रभु यीशु मसीह की आवाज थी। उसने 3 बार उस आवाज को सुना, और अचानक ही तीसरी बार जैसे ही उसने उस आवाज को सुना, तब कुछ ऐसा हुआ जो आश्चर्य से भर देगा आपको। गवाही में आगे बढ़ने से पहले हम उन भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिनके द्वारा इस हफ्ते की यह वीडियो प्रायोजित की गई है। अगर अपनी आत्मा के भीतर पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको महसूस होती है, अगर प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, तो आप भी स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड, UPI IDs और अकाउंट डिटेल्स और पेपाल लिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में आर्थिक बीज बोकर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का विश्वास बढ़ाने के हमारे इस मिशन में हमारे साथ सहभागी और साझी हो सकते हैं। चलिए इस सामर्थी गवाही में आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज को तीसरी बार प्रभु की आवाज सुनने के बाद याद आया कि संडे स्कूल में उसने सुना था मूसा और जलती झाड़ी की कहानी। शामुएल से जब परमेश्वर ने बात की, वह कहानी उसने सुनी थी। उसे अचानक ही पवित्र आत्मा याद दिलाने लगा बाइबल की उन घटनाओं को जो उसने कभी बचपन में सुनी थी, और वह सोचने लगा, क्या यह परमेश्वर है जो मुझसे बात कर रहा है, मुझ जैसे घिनौने आदमी से बात कर रहा है। और उसी समय जैसे ही उसके मन में यह विचार कौंध रहे थे, प्रभु के दास बिली ग्राहम मंच से बोले। मंच से उन्होंने प्रचार किया और उनकी आवाज कह रही थी, पवित्र आत्मा से भरकर बिली ग्राहम कहने लगे, आज रात परमेश्वर यहाँ है, वह तुमसे बात कर रहा है। तुम्हारे अंदर एक छोटी सी आवाज कह रही है, तुम्हें मसीह की जरूरत है, तुम्हें मसीह की जरूरत है, तुम्हें मसीह की जरूरत है। जॉर्ज यह सुनकर, परमेश्वर के इस वचन को सुनकर तड़पने लगा। ये पवित्र आत्मा था जो उसके हृदय को कायल कर रहा था, उसके हृदय को परिवर्तित कर रहा था। उसका हृदय पिघलने लगा। कठोर हृदय परमेश्वर पत्थर का हृदय को निकाल रहा था और उसका दिल तड़पने लगा। उसने परमेश्वर से कहा, तूने मेरा पिता मुझसे छीन लिया, तूने मुझे इतना दुख दिया, मैं तुझसे प्यार क्यों करूं परमेश्वर, क्यों करूं परमेश्वर। परमेश्वर ने जवाब दिया। प्रभु की आवाज को उसने सुना। उसने प्रभु की आवाज को सुना, प्रेम भरी आवाज को सुना, स्वर्गीय पिता की आवाज को सुना। जॉर्ज,
मैंने तेरे पिता को तुझे दुख देने के लिए नहीं लिया, बल्कि मैं तुझे कभी दुख नहीं देना चाहता। वह बीमार था और एक दिन मर जाता, जैसे तू भी एक दिन मरेगा, जैसे सभी मरते हैं। मैं तुझे कभी दुख नहीं देना चाहता मेरे बेटे, मैं तेरा पिता हूं, मैं तुझे कभी दुख नहीं देना चाहता। और यह सुनकर, प्रभु की इस आवाज को सुनकर जॉर्ज का दिल पिघलने लगा। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। उसके पत्थर के हृदय को निकाल दिया। परमेश्वर के वचनों ने उसके हृदय को बदलना शुरू कर दिया। वह रोने लगा। और जॉर्ज पामर का यह कहना है, मेरे प्रियो सुनिए उसने क्या कहा। उसने अपनी गवाही में बताया है कि 7 साल की उम्र से लेकर नौजवान होने तक वह कभी नहीं रोया था। इतने वर्षों तक उसने अपना दर्द और अपने आंसू अपने सीने के भीतर छुपा कर रखे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के सामर्थी प्रभाव में उसके आंसू बहने लगे। उसके आंसू बहने लगे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होते हैं, प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, आपकी आंखों से आंसू बहे और आप बहुत रोए हों? आप जितने लोगों की गवाही सुनेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के पास पहली बार आते हैं और उसकी सामर्थ, प्रभु की सामर्थ अगर उन लोगों को छूती है तो वे लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। मेरे इस चैनल में ऐसी कई गवाहियां हैं जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और यहाँ आई बटन पर भी आप देख सकते हैं। आप उन गवाहियों को जब देखेंगे आप पाएंगे हर कोई रोने लगता है। अपने पाप और अपराध और अंधकार के कैद से छूटने की उस प्रक्रिया में हर मनुष्य रोता है। और जॉर्ज रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। और जॉर्ज के आंसू एक बारिश की तरह बह रहे थे और वह रोने लगा छोटे बच्चे के समान। वह हत्यारा जो वहां पे बिली ग्राहम की हत्या करने के लिए आया था। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं मेरे बेटे, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। आमीन। और बिली ग्राहम जो प्रभु के अभिषिक्त जन थे, उसके खिलाफ हथियार लेकर आया हुआ यह हत्यारा, उसका हृदय बदल गया। वह रोने लगा फूट फूट कर छोटे बच्चे के समान। और जैसे ही बिली ग्राहम ने लोगों से कहा कि आज अपना जीवन यीशु मसीह को दे दीजिए, I tell you before you leave this great stadium, you can find an answer to the dilemmas, the mysteries of life. If you will come and surrender yourself without reservation to Jesus Christ. आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए और देर ना कीजिए। जब बिली ग्राहम ने ऑल्टर कॉल दिया, तब ऑल्टर कॉल के दौरान जिस गन से बिली ग्राहम को मार देने के उद्देश्य से यह जॉर्ज नामक लड़का आया हुआ था, यह उस गन को बिली ग्राहम की ओर ना करके उसे जमीन में फेंक कर दौड़ गया उस पुलपिट की ओर, दौड़ गया उस ऑल्टर की ओर जहां पे परमेश्वर का अभिषिक्त दास आत्मा में भरकर कह रहा था अपना जीवन आज यीशु मसीह को दे दीजिए। जॉर्ज के हृदय को पवित्र आत्मा ने बदल दिया मेरे प्रियो। वह मंच की ओर दौड़ पड़ा और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी जो वह देखने जा रहा था। उसने देखा कि उसकी गैंग के 10 में से 9 सदस्य उसके साथ आगे आ चुके हैं और वे सारे हथियार लेकर आए हुए थे बिली ग्राहम को मारने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को समाप्त करने के लिए। वे सारे हत्यारे फूट फूट कर रोने लगे। वे सारे हत्यारे फूट फूट कर रोने लगे छोटे बच्चों के समान। उन्हें किसी ने राइस बैग नहीं दिया था, कोई चावल की बोरी नहीं दी थी, कोई पैसे नहीं दिए थे। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन सुनिए, ये प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। जब जीवित परमेश्वर किसी व्यक्ति को स्पर्श करता है ना, तो कठोर से कठोर हृदय भी बदल जाता है। तो जितने भी विरोधी दल आज आपके चर्च पर आक्रमण कर रहे हैं, आपकी कलीसिया पर हमला कर रहे हैं, उन सब के लिए अगर आप प्रार्थना करें, आप विश्वास करें कि वह भी छोटे बच्चों के समान रोकर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देंगे, जैसे बिली ग्राहम की सभा में हुआ। प्रभु के वचन ने उन्हें बदल दिया। ये वचन सबको बदल कर रख देगा। हम धर्म नहीं बदलते, हृदय बदलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते, हृदय बदलते हैं।
प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं, जैसे इन हत्यारों का जीवन बदल गया। और जब वह सभा समाप्त हुई तब गैंग के लोग आपस में बात करने लगे कि कैसे हमने अपने जीवन में बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, कैसे हमारी जिंदगी नफरत से भरी हुई थी, हिंसा से भरी हुई थी। 10 में से 9 गैंग के सदस्यों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उनका जीवन बदल गया। एक जो गैंग मेंबर था वह वहां से भाग गया, क्योंकि प्रभु के अभिषिक्तों को कोई छू नहीं सकता। यहोवा परमेश्वर असफल कर देता है दुश्मन की सारी युक्तियों को। आमीन। कमेंट में लिखिए, शत्रु की सारी युक्तियां मेरा प्रभु बर्बाद कर देता है। आमीन। और इस बड़े परिवर्तन के बाद, इस क्रूसेड के बाद, जॉर्ज और उसके साथी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से वहां के प्रिंडर्स स्ट्रीट रेलवे स्टेशन तक पैदल चले गए। रास्ते में वे एक दूसरे से अपना अनुभव साझा कर रहे थे और जॉर्ज पामर उस दिन को याद करके बताते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में उड़ रहे हों। पहली बार उन्हें सच्चे जीवन की अनुभूति हुई, सच्ची शांति की अनुभूति हुई जो प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, जो केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं यीशु मसीह ने कौन सा वचन कहा, कि शांति के विषय में कौन सा वचन कहा? जरूर कमेंट में लिखिए, मैं कमेंट्स को आपके पढ़ूंगा। उसके बाद जॉर्ज पामर ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आगे चलकर वे प्रभु के दास बने, एक पास्टर के रूप में, प्रभु के दास के रूप में उन्होंने अपना जीवन बिताया। उस घटना के बाद प्रभु की आत्मा ने जॉर्ज पामर से कहा था कि मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि तू उस व्यक्ति से जाकर क्षमा मांग जिसके हाथ को तूने कुचल दिया था कार से, और उसका हाथ किसी काम का नहीं रहा था। तब शुरू में तो जॉर्ज पामर डर गया, लेकिन वह प्रभु की बात मानकर वहां पहुंचा और उसने उस दूसरे गैंग मेंबर जिसका हाथ जॉर्ज ने तोड़ दिया था उससे माफी मांगी। तब उस दूसरे गैंग मेंबर ने रोते हुए उसे माफ कर दिया। तब जॉर्ज ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को और अपनी गवाही को उस गैंग मेंबर के साथ साझा किया। और जॉर्ज का यह कहना है कि जिस व्यक्ति को जॉर्ज ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, जिससे वह माफी मांगने गया था, वह व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा और उसने भी अपना जीवन उसी दिन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। कितना अद्भुत है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना। यहाँ पर हम अद्भुत अद्भुत बातें देखते हैं। हर दिन हमारा होता है सुपर नेचुरल। जॉर्ज पामर आज कहते हैं, उनके शब्द में आपको सुनाना चाहता हूं। वे कहते हैं, जिस परमेश्वर से मैं पूरी तरह नफरत करता था, उसी ने मुझे प्यार किया, उसी ने मुझे बदल दिया, उसने मेरी जिंदगी को नया अर्थ दिया। मेरे प्रियो, उस रात न केवल जॉर्ज बल्कि उसकी गैंग के अन्य सदस्यों ने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 17 पद। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो 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 सब नया हो गया है, सब नया हो गया है। जॉर्ज की गवाही को आप हर एक मसीही विश्वासी तक शेयर कीजिए। अपने चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल में डालिए, हर जगह इसे शेयर कर दीजिए। और याद रखिए, यह गवाही इस बात का जीता जागता सबूत है कि परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है, किसी भी व्यक्ति को आपकी प्रार्थना के द्वारा बदल सकता है, चाहे उसका हृदय कितना भी कठोर क्यों ना हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका हृदय कठोर है, जो प्रभु को नहीं जानता और प्रभु से नफरत करता है, उसके लिए प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करेंगे? मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप अब तक यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं ये किताबें आप तक PDF फॉर्मेट में पहुंचाना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये किताबें आपको ब्लेस करेंगी। आप मुझे 9893280391 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन आशीषित होगा। मिलता हूं आपसे अगली सामर्थ्य गवाही में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस गवाही को शेयर करते रहिए। जय मसीह की। पर करके आसरा लहू का और सुन